नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। मैं हमारे चैनल CL इंडस्ट्री को लगभग 3 महीने पहले बतला दिया था और इसमें बताया था कि लॉन्ग टर्म में कर सकता है माला माल। स्टॉक स्प्लिट हो रहा है 1:10 से। ये खबर 1:10 होने वाली काफ़ी दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन उसकी रिकॉर्ड डेट नहीं है। अब कंपनी ने वास्तव में रिकॉर्ड डेट की घोषणा की है कि रिकॉर्ड डेट की तारीख 27 अक्टूबर होगी। जैसे ही रिकॉर्ड डेट की घोषणा हुई है तो स्टॉक में फिर से मूवमेंट देखने को मिला है और आज स्टॉक फिर से 6%। बेसिकली इस कंपनी को बार बार बतलाने के पीछे एक राज ये है कि इसमें डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ये एडिबल ऑयल भी बनाती है, उसके साथ वनस्पति घी भी बनाती है, इसके अलावा डिस्टिलरी का भी काम इसमें जुड़ा हुआ है। अभी आपने पिकाडिली डिस्टिलरी का देखा, हमने अपने चैनल में 1 महीने पहले बता दिया था कि ये मल्टीबैगर। बहुत से लोगों ने स्टॉक को नहीं देखा, वो मल्टीबैगर बन गया, 60% 3 दिन में चल गया। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर, और अभी भी आगे जाने की संभावना है, थोड़ी बहुत रुकेगा बीच में। ये स्टॉक भी अच्छा बेहतरीन स्टॉक है। 52% 1 साल में दिया है, 5 साल में बड़ा शानदार रिटर्न है इसका 350% और ओवरऑल 4676% रिटर्न। BCL इंडस्ट्री में पहले से ही बहुत ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं। एथेनॉल बनाने वाली भी कंपनी है। एथेनॉल को सरकार पेट्रोल में मिलाने के लिए इजाजत दे ही चुकी है। इसमें बहुत स्टॉक को मैंने 1 साल पूर्व भी आपको बतलाया था, फिर से तीसरी बार आपको बतला रहा हूँ कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि ये एडिबल ऑयल और डिस्टिलरी और एथेनॉल 3 चीजों का एक साथ सहयोग बनाता है। और ऐसे बहुत कम कंपनियां हैं जो 3 क्षेत्रों में एक साथ काम करती है। कंपटीशन वाली कंपनी, 3 काम करने वाली कंपनी कम मिलेंगी। दूसरा स्टॉक जो हमने बतलाया था, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड में बहुत ज्यादा संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी इनकम बड़ी शानदार जून तिमाही में आई थी 800 करोड़ की। ईयर टू ईयर 11-12% ज्यादा। शुद्ध लाभ आया था 42 करोड़ का, जो 28% ज्यादा था। PS ₹2.92 था। प्रॉफिट का मार्जिन 5.21%, जो ईयर टू ईयर 14.25% ज्यादा। 348 रुपए का हाई है 52 वीक का और 129 रुपए का लो है। 4971 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी 33 के मल्टीपल में PE में काम कर रही है। इसमें संभावनाएं इसलिए बन रही हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हैं। गैब्रियल ये ऑटो सेगमेंट आती है, मुख्य रूप से ऑटो सेगमेंट के लिए इनके प्रोडक्ट बनते हैं। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों में बड़े उपयोगी होते हैं। ये कंपनी शॉक ऑब्जर्वर बनाती है, शॉक अवशोषक। 5 प्रकार के शॉक अवशोषक निर्माताओं में जगह बनाने में लक्ष्य है इसका। और इस दृष्टि में गैब्रियल इंडिया आनंद ग्रुप समूह की एक और राइड कंट्रोल प्रोजेक्ट में इनके पास डाइवर्सिफाइड रेंज है। राइड माने सवारी, जो गाड़ियां होती है, कंट्रोल नियंत्रण के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं, स्टंट होते हैं और फ्रंट फोर्क्स हो। पैसेंजर कार, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, रेलवे और आफ्टर मार्केट में यूज किए जाते हैं। कंपनी का परिचालन मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन 809% के बीच रहने की उम्मीद है। चूंकि रॉ मटेरियल है उसके रेट्स लगभग स्थिर है। पॉजिटिव ऑपरेटिंग लीवरेज बेनिफिट्स है। कंपनी द्वारा अपनाए गए विभिन्न लागत अनुकूल उपायों से उधार होने की उम्मीद लग रही है। और क्रिसिल रेटिंग के अनुसार गैब्रियल इंडिया 2 व्हीलर, PV, CV, ऑटो सेगमेंट में नए मॉडलों के लॉन्च करने में और आफ्टर सेगमेंट में बड़ी उपस्थिति दर्ज करा रही है कि मध्यम अवधि में 8 से 10% बढ़ने की उम्मीद है। ये कंपनी ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हुए वैश्विक बाजार में खुद को एक बड़े लीडर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए काम कर रही है। गैब्रियल इंडिया कंटिन्यू रूप से बेनिफिट में रहना चाहती है, स्टेबल मार्केट पोजीशन रखना चाहती है और रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करना चाहती है।
हेल्दी ऑपरेशन एफिशिएंसी है इसके पास, फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल कंपनी की कंफर्टेबल मीडियम टर्म तक के लिए, हेल्दी कैश रिजर्व है कंपनी के पास, स्थिर कैश फ्लो है कंपनी के पास और स्ट्रांग कैपिटल स्ट्रक्चर है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि ये जोखिम प्रोफाइल आरामदायक बने रहने की उम्मीद, इसलिए आज आपने देखा गैब्रियल इंडिया जैसे ही मार्केट कमजोरी से बाहर आया 2 दिन की गिरावट के बाद, आज गैब्रियल इंडिया बाहर और इसमें एक नया ब्रेकआउट दिख रहा है। 341 रुपए में खुल के ऊपर तक गया 348 रुपए तक, तो इसमें एक नया ब्रेकआउट लंबी अवधि के लिए दिख रहा है। अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया, 20 लाख शेयर ने ट्रेड किया। यहाँ 20 दिन में 4,82,000 शेयर ने ट्रेड किया था, वहाँ अचानक से वॉल्यूम बढ़ना इस बात के संकेत है। पूरा चार्ट एक तरफा चलते हुए स्टॉक को बतला रहा है। 135 रुपए से जो स्टॉक उठा है तो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है और लंबी अवधि का बैकआउट है। 1 महीने में 10%, 6 महीने में 137%। चार्ट देखिए आप, कितना शानदार चार्ट बनाया है। 6 महीने मात्र में आपके 1 लाख को 2,37,000 बना दिया, 137%। ये लंबी अवधि का खिलाड़ी लग रहा है। साल में 124%, 5 साल में 191% और मैक्सिमम है 37 से 21%। जिस प्रकार से 6 माह में इसने रिटर्न दिया है, अगर ये रफ्तार जारी रहती है, ये माल 2,500 कर्मचारी लगभग कंपनी में काम करते हैं। एशिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हमारे चैनल में हमने जो आपको बतलाया लिबर्टी शूज भागा से आपको बतलाया, आप देख लीजिए। आज 302 रुपए तक गया लिबर्टी शूज। गुजरात मिनरल्स भागा है, कल्प तरु प्रोजेक्ट भागने की पूरी संभावना है। एमएस मेडिकेयर ने बढ़िया रिटर्न दिया था, बताने के तुरंत भाग 5% भागा। सोम डिस्टिलरी अपनी गति जारी रखे हुए दोस्तों 383 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, जबकि मैंने तो 332 रुपए के आसपास आपको बतलाया था। एसबी पंप अपने उड़ान जारी रखे हुए है। पोलो माइक्रो सिस्टम भी आपको बतलाया था, वो लगातार सर्किट में चल रहा। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। स्ट्रिप भी चल रहा है, आज अग्रवाल आई भी चला है जो मैंने आपको बतलाया था। सारे स्टॉक भागेंगे, आप धीरज रखें, क्योंकि यहाँ क्वालिटी का चयन किया जाता है, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया। क्वालिटी स्टॉक पर जब पूरी रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो जाती है तभी आपके सामने प्रस्तुत किए जाते। कोशिश ये रहती है कि हर वो स्टॉक जो इस चैनल में आए रिटर्न देके जाए। धन्यवाद दोस्तों।